हरिओम। ईश्वर के प्रति हमारी अनुरक्ति ही भक्ति है। हमारी अनुरक्ति ईश्वर के प्रति है भी कि नहीं, कि अभी भी संसार के प्रति अनुरक्ति है। तीव्र इच्छा भी झुकाव किधर है, प्रभु के प्रति है कि संसार के प्रति है। अब वो समय आ गया है कि हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान दें, इस बात का निर्णय करें कि हमारा झुकाव किधर है। अंत मति सोई गति, अंत की मति की तैयारी है भी कि नहीं, कि अंत की मति अभी भी संसार में, संसार के व्यक्तियों में टिकी हुई है। हर एक व्यक्ति को अपने अंत की मति की तैयारी करनी चाहिए। अंत की मति अभ्यास पे निर्भर करती है। संसार के प्रति हमारा झुकाव है, हमारी वृत्तियों का, या परमात्मा के प्रति झुकाव है। जिधर झुकाव होगा उधर ही वृत्ति जाके टिक जाएगी। अभी माया के साथ, संसार के साथ इतना अध्यास है कि वर्तमान में अगर तुम देखो साधारणतया, तो अभी भी इतना ज्ञान सुनने के पश्चात भी जो अनुरक्ति है, जो आसक्ति है, वो जगत और जगत के लोगों के प्रति ही जाती है। तुमको परमात्मा, अपनी वृत्ति को परमात्मा के निमित्त, परमात्मा मैं बनाने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। खाली ज्ञान को एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल लेना, इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर में प्रेम की लहरें, भक्त की लहरें उठनी चाहिए। प्रेम को प्रगाढ़ होना पड़ेगा, भक्ति को प्रगाढ़ होना पड़ेगा। परमात्मा के लिए तड़पन होनी चाहिए। जितना तुमने कभी संसार के लिए तड़पा है, संसार की वस्तुओं के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, संतान के लिए तड़प अंदर से जाहिर की है, आंसू बहाए हैं, प्रभु के लिए वो आंसू कब बहेंगे? अभी भी अगर वो आंसू नहीं बहे प्रभु के लिए, तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। हृदय की निर्मलता, हृदय की कोमलता, पवित्रता ही ये तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारे मार्ग है, ये तुम्हारे साधन है प्रभु की ओर बढ़ने के लिए। हृदय की निर्मलता, कोमलता, पवित्रता, ये साधन है। अभी सब अपने को चेक करो कि अभी भी अंदर से चालाकी, होशियारी, सियाणापन है। नानक जी बोलते हैं, सहज सियाणप लख होई तो एक न चले नाल। कोई भी सियाणापन, कोई भी चतुराई, चालाकी, होशियारी, कोई भी परमात्मा के लिए काम नहीं आएगी। इस मार्ग पे, इस भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर काम नहीं आएगी। इसलिए हर मन को ऑब्जर्व करो, देखो कि हर तरह की चालाकी से मुक्त हुआ है, हर तरह की होशियारी से मुक्त हुआ है। कि कहने में कुछ और आ रहा है, करने में कुछ और आ रहा है, दिखने में कुछ और आ रहा है। समरूपता है हमारी कहनी, करनी, कथनी में। अब समरूपता पे ध्यान दो। तुम्हारी सारी जो फोकस है तुम्हारा ज्ञान सुनने के पश्चात, वो समरूपता पे होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ कह कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ। यदि ऐसा है तो ज्ञान का
जरा सा भी मेरे दृष्टिकोण से तो जरा सा भी तुमने अनुपालन नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आग लग जाओ। समय जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, पल पल शरीर जा रहा है, समय जा रहा है। इसलिए आज और अभी से सीधे सरल सच्चे भक्त बनो, प्रेमी बनो, परमात्मा के लिए तड़फो, उसके लिए रो, उसके लिए गिड़ाओ। हे प्रभु, मेरा मन अब तक तुम में क्यों नहीं लगता है? हे प्रभु, मैं तेरे लिए क्यों नहीं तड़पता हूँ? अभी मेरा मन माया में बार बार क्यों जा रहा है? अभी मैं विषय वासनाओं में अभी तक क्यों फंसा हूँ? इसके लिए तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ हो। प्रेम प्रगाढ़ हुआ परमात्मा के प्रति तो पुरुषार्थ भी हो जाएगा। जैसे माया के प्रति प्रेम जब होता है, आसक्ति होती है, तो मनुष्य कितनी मेहनत कर डालता है जीवन में। एक पैसा कमाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है। कभी कभी जो नहीं करना होना चाहिए था वो भी कर देता है, क्योंकि इतनी आसक्ति है पैसे की, माया की। तो एक पैसा कमाने के लिए तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, तो क्या परमात्मा के लिए इतना पुरुषार्थ नहीं? और मेरे विचार से तो पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं। इतनी तीव्र इच्छा पैदा करो परमात्मा के लिए, पुरुषार्थ स्वयं हो जाएगा। तुम सिर्फ इच्छा उत्पन्न करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ स्वयं हो जाएगा। अभी एक निर्णय लो, हमें किधर बढ़ना, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अभी चेक करो। वो समय है कि हम अपने आप को चेक करें। बहुत समय माया को दिया, बहुत समय संसार को दिया। अब अपना मूल जो लक्ष्य है, तुम अगर ये समझते थे पहले कि संसार के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है, तुमने किया ना कर्तव्य, चलो मान लेते हैं वो भी कर्तव्य तुमने कर लिया, लेकिन अब कब तक? अब तो जो मूल लक्ष्य है, मूल कर्तव्य है, उसकी तरफ बढ़ो ना, कि मूल कर्तव्य गौण रह जाएगा। जो गौण था वो मूल हो जाएगा। संसार के जो कर्तव्य हैं वो गौण कर्तव्य हैं। परमात्मा के प्रति जो कर्तव्य है, अपने प्रति जो कर्तव्य है, अपनी आत्म साधना के प्रति जो कर्तव्य है, वो मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य की ओर बढ़ो। अब वो समय आ गया है। अब अंदर से विरक्ति पैदा करो संसार के प्रति। संसार के प्रति आसक्ति ही तुम्हें तो फंसाए है। कौन फंसाए? सिर्फ आसक्ति फंसाए। तुम कहते हो बेटा फंसाए, बेटी फंसाए, उसका मोह फंसाए, उसका माया फंसाए, घर फंसाए, मकान फंसाए, फैक्ट्री फंसाए। कोई नहीं फंसाए, सिर्फ हमारी आसक्ति है। जिससे तुम कहते हो मेरी आसक्ति, बेटा फंसाए, बेटी फंसाए, बहू फंसाए, कोई नहीं। पूछ के देखना कभी, कोई नहीं फंसाए, सिर्फ मैं स्वयं, व्यक्ति स्वयं फंसा हुआ है। अपने प्रति करुणा पैदा करो, अपने प्रति परमार्थ का स्वार्थ पैदा करो। सो संसार का स्वार्थ है, उसकी जगह परमार्थ, प्रभु का परमार्थ पैदा करो। अपने प्रति परमार्थ का भाव जगाओ, परम अर्थ में जाओ। जितने भी कर्म होते हैं शरीर से, सब परमार्थ के निमित्त होने चाहिए। संसार के निमित्त किए गए कार्य तुम्हें फंसाते हैं, तुम्हें बंधन में डालते हैं। परमात्मा के निमित्त किया गया कार्य तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए भगवान ने संपूर्ण गीता में कर्म योग का महत्व किया है। कर्म के योग का महत्व का मतलब है परमात्मा, जो भी कार्य इस शरीर से हो रहा है वो परमात्मा के निमित्त, परमात्मा के निमित्त किए गए कार्य हमें बंधन में नहीं डालते हैं। व्यक्त किए गए कार्य, संसार के निमित्त किए गए कार्य, घर वालों के लिए निमित्त किए गए कार्य हमें बंधन में डालते हैं, क्योंकि वहाँ कर्तापन का भाव भी है और किसके प्रति कार्य किया जा रहा है उसका भी भाव है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से बंधन तय है।
लेकिन जब परमात्मा का भाव जागृत होता है तो करने वाला भी परमात्मा है और जिसके निमित्त कार्य किया जा रहा है वो भी परमात्मा है। जो करने वाला भी परमात्मा है, क्रिया भी परमात्मा है और जिसके प्रति कार्य निष्पादित किया जा रहा है वो भी परमात्मा है। तो बंधन तो है ही नहीं कहीं। बंधन तेरे और मेरे के भाव में है। बंधन मैं और मेरे के भाव में है। इस मैं और मेरे के बंधन से मुक्ति पाना ही मुक्ति है। इस मैं और मेरे के बंधन से छूटना ही मोक्ष है। मैं का भाव है तब भी बंधन है और मैं का भाव है तो मेरा का भाव स्वाभाविक रहना। जब तक मैं का भाव समाप्त नहीं होता है मेरे का भाव भी समाप्त नहीं होगा। तो पहली आवश्यकता ये है ज्ञान सुनने के पश्चात कि मैं का भाव समाप्त हो। तभी भजन में गाते हैं, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैं का भाव अभी समाप्त होना चाहिए जो नहीं है। मैं, अगर तुम अपने आप को ये समझते हो मैं आई एम मिस्टर सो एंड सो, मैं ये नाम का हूँ, इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, तो यदि ये सच होता, ये तुम्हारी मैं सच होती तो इस शरीर से पहले भी वही मैं होती, इस शरीर के बाद भी मैं वही होती। लेकिन सत्य तो ये है कि ये जो मैं आज तुम मान के बैठे हो मैं ये हूँ, ना ये कल सच था ना ये कल सच होगा। तो जो सच ही नहीं है उसको पकड़ के क्या बैठे। जो जाने वाला है उसको पकड़ के क्या बैठे। लेकिन जो परमात्मा पहले भी था और आगे भी रहेगा, ये सच है। इस सच को पकड़ के बैठो। जो झूठ है तुम उसको पकड़ के बैठे हो। जो जा रहा है, हाथ से फिसल रहा है, तुम उसको पकड़ के बैठे हो। धीरे धीरे सब जा रहा है हाथ से। इस शरीर भी जा रहा है, संसार के व्यक्ति भी जा रहे हैं, संसार की वस्तुएं भी। कितनी वस्तुएं अब तक इकट्ठा की होंगी, संग्रह की होंगी संसार जीवन में। आज उनमें से सारी वस्तुएं कहाँ हैं? किसी न किसी रूप में क्षय हो गई। इस शरीर की कितनी सुंदरता थी, कितना मान था जवानी में, युवावस्था थी, सौंदर्य था, शक्ति थी, स्फूर्ति थी। आज कहाँ है शक्ति, स्फूर्ति? आज कहाँ है वो सौंदर्य? नहीं है ना, चला गया। एकदम से वैराग्य की जागृति होगी। इस भाव को प्रगाढ़ करो, एकदम से भाव वैराग्य की जागृति होगी। बात तो सही है। आज से 20 साल पहले जो स्फूर्ति थी, जो शारीरिक सौंदर्य था, जो कर्मठता थी, आज नहीं है। शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। वो यौवन भी चला गया जिसपे गुमान बहुत था। तो सब कुछ तो फिसल रहा है, से सब कुछ तो धीरे धीरे जा रहा है। न व्यक्ति रह रहा है, न अपना शरीर रह रहा है, न वस्तु रह रही है, न परिस्थिति रह रही है। तो जो चीज नहीं रह रही है, जो सदा भाग रही है, व्यक्ति उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। कितनी मूर्खता है। जिसका मूल स्वभाव ही है क्षय होना, लय होना, नाश होना, व्यक्ति उसको पकड़ने में लगा हुआ है। कितना घोर अज्ञान है, कितना घोर अज्ञान है कि हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसका जाना तय है, जिसका क्षय होना तय है। लेकिन जो शाश्वत है, सदा बसत तुम साथ, जो शाश्वत है, उस प्रभु को पकड़ने का, उस प्रभु को धारण करने का प्रयास नहीं करते हैं। संसार को धारण करने का, पकड़ने का कितना प्रयास, सारा जीवन चला गया संसार को पकड़ते 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 पकड़ते, और आज भी हाथ में कुछ नहीं आया। जिसको तुम
अज्ञान में महसूस भी करते हो कि हमने ये कमा लिया, ये है बना लिया। तो ये जो बना लिया है, जो कमा लिया है, क्या रहेगा शाश्वत? तुम्हारा शरीर शाश्वत रहेगा? ये जो तुम्हारी कमाई हुई वस्तु है, माया है, धन, ये शाश्वत रहेगा? न ये शाश्वत रहेगा, न ये शरीर ही शाश्वत रहेगा। रहेगा क्या? एक प्रभु, एक परमात्मा, एक आनंद। उस आनंद की खोज में लग जाओ, अपने को विसारने में लग जाओ, आनंद प्रकट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, इतना प्रेम प्रकट करो अपने अंदर, इतना घर्षण करो, मन वाणी से तुझे पुकारूं, तन से हो हरि भक्ति का काम। कोई ऐसी आग लगा दे, मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। लगाओ प्रभु प्रेम की आग।